हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चन करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने लाइंस एंड एंगल रेखाएं एवं कोण का पूरा कंसेप्ट समझाया है। आज हम उन्हीं कंसेप्ट के बेस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक क्लास 9 पेज नंबर 103 से लिए गए हैं। इस एक्सरसाइज के मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, लेकिन याद रहे जिसने लाइंस एंड एंगल का वीडियो नहीं देखा है पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपको उस वीडियो में जो भी कंसेप्ट बताए गए हैं वो समझना अति आवश्यक है। अदरवाइज आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं कर सकते। उस वीडियो का लिंक, लाइंस एंड एंगल की जो वीडियो है उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करिए और लाइंस एंड एंगल की वीडियो को पहले देखिए, फिर इस वीडियो पर आइए। और हाँ, अगर आपके कंसेप्ट ऑलरेडी बेहतर हैं, अच्छे हैं, तो आप इस वीडियो पर बने रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। और यूपी टेट, सी टेट, यूपी जूनियर एडेड एग्ज़ाम में, DSSB रीट और KBS में, SSC CGL, SSC 10+2 और रेलवे NTPC में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और यूपी जूनियर एडेड एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसमें तो इस टॉपिक को डायरेक्ट मेंशन किया गया है। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। बने रहिए हमारे साथ। माय नेम इज जीतू सिंह और हमारा आपका क्यूट सा चैनल कंसेप्ट विद जीतू सर। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.2 और ये रही बुक एनसीईआरटी और यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से पहले मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y and then show that AB parallel to CD। ये है क्वेश्चन और इसका फिगर भी दिया गया है, चित्र भी दिया गया है। आप उस चित्र को ध्यान से देखिए। ये दो लाइन है, इसका नाम है AB और एक लाइन ये है, इसका नाम है CD और एक ये लाइन दी गई है, ठीक, इसका मैं नाम मान लेता हूँ MN, ठीक। और दिया क्या है, एक ये एंगल दिया है 50 डिग्री और एक ये एंगल दिया है 130 डिग्री। आपसे क्या पूछा है कि आपको ये एंगल बताना है X और ये एंगल बताना है Y। ये क्वेश्चन है और जब मैं क्वेश्चन लिखूँ तो वीडियो को चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं। देखो सबसे पहली बात, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y और दिया क्या है वो देख लीजिए। ये दिया है यानी कि एंगल M, मैं इस यहाँ कोई एक पॉइंट मान लेता हूँ P और यहाँ एक पॉइंट मान लेता हूँ Q। ये मान लो P था और ये Q, ठीक। अब देखो क्या दिया है, सबसे पहले गिवन में लिखिए। मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, आप कहो सर इतनी देर लगा दी, हम तो डायरेक्ट कर देते, लेकिन मेरा काम है आपको समझाना। सारे कंसेप्ट समझ में आएंगे तो आप डायरेक्ट यानी कि बहुत जल्दी क्वेश्चन को देखकर भी कर सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, और आप 9th क्लास को या किसी स्टूडेंट को आप पढ़ा रहे हैं तो आपको सॉल्व कर कर दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो एंगल MPA कितना दिया है 50 डिग्री और क्या दिया है, ये वाला दिया है एंगल CQN, वो कितना दिया 130 डिग्री। ये गिवन कंडीशन है और प्रूफ क्या करना है, x और y आपको निकालना। और एक बात और, ये बताना है कि AB और CD पैरेलल है। AB और CD पैरेलल है। AB CD ये दो लाइन आपको पैरेलल नहीं दी गई है। मान लो ये हैं लेकिन आपको चित्र में दिखाई दे रही है तो यार समांतर है, लेकिन समांतर नहीं है ये बताया गया है। आपको प्रूफ करना है बाद में कि ये समांतर है। तो आप इसमें पैरेलल का यानी कि समांतर जो मैंने पहले वीडियो में बताया उसका कोई भी कंसेप्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि ये लाइन पैरेलल नहीं दी गई है। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप कोरोस्पोंडिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या एक्सटीरियर एंगल का कोई भी कंसेप्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हाँ वो कहता कि AB और CD पैरेलल है तब आप इस्तेमाल कर सकते थे। समझ गए मेरी बात। अब देखो अब इस्तेमाल नहीं कर सकते, अब हमें कोई दूसरा ही कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो देखो ये एंगल कितना है 50,
तो ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि यहीं यहीं घुमाओ, इनसे रिलेशन नहीं है, इनसे रिलेशन, इन एंगल से इन एंगल का रिलेशन तब होता अगर ये दो लाइन पैरेलल होती, यानी कि यहाँ आप कुछ भी कर सकते हैं, इसे नहीं कर सकते क्योंकि पहले ही कहा कि पैरेलल नहीं है। समझ गए? तो देखो हमें पता है कि ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होगा, यानी कि ये एंगल 50 है तो ये एंगल भी 50 होगा, ये एंगल भी 50 होगा। लिख सकता हूँ ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल है क्योंकि ये 50 होगा। ठीक भाई, तो देखो मैं लिखता हूँ एंगल बी पी एन, एंगल बी पी एन इक्वल्स टू 50 डिग्री। क्यों भाई? क्योंकि ये इसके बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, हमने इसे 50 लिख दिया। अब देखो यहाँ मैं इस एंगल को 180 कह सकता हूँ टोटल, इस एंगल को और इस एंगल को, यानी कि ये एंगल और ये एंगल टोटल, इतना एंगल प्लस इतना एंगल 180। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए पी एन प्लस, इसका नाम लिखो इस वाले एंगल का, एंगल बी पी एन इक्वल्स टू 180। क्यों भैया? 180 को लिखा जाता है लीनियर पेयर होने की वजह से 180। और अब ए पी एन की वैल्यू बताओ, ए पी एन एक्स प्लस बी पी एन की वैल्यू आपने 50 निकाल ली यहाँ से, और यो कितना आ गया 180। तो एक्स की वैल्यू आई 180 माइनस 50, एक्स की वैल्यू आई 130। ठीक, आपने एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब बाई की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है भाई, देखो बाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि लाइन पैरेलल नहीं है, तो यहीं से इस्तेमाल करो। तो देखो ये 130 है तो बाई भी 130 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, बाई की वैल्यू कितनी हुई 130। क्यों भाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आई समझ में? तो एक्स और वाई हमने फाइंड आउट कर लिया, एक्स और वाई हमने निकाल लिया। अब हमें ये बताना है कि ए बी और सी डी पैरेलल हैं। तो देखो यहाँ एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आई, वाई की वैल्यू बताओ कितनी आई। वाई बराबर आया 130 और हमारा एक्स बराबर कितना आया था, एक्स हमारा आया था 130 आया था, एक्स भी 130 और वाई भी 130, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। ये वाली बात, और ये दोनों एंगल इक्वल हुए कि नहीं हुए? तो हम कह सकते हैं कि जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इसका मतलब ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है और ए बी सी डी पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ लिखो एक्स एंड वाई बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, जो यहाँ लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, बोथ आर इक्वल एंड दीज टू एंगल आर क्या हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो ए बी पैरेलल हुआ सी डी के, ये बात लिख सकते हैं। अब मैं हिंदी में लिख दूँ इसको, देखो एक्स और वाई दोनों वैल्यू आपकी आई सेम, एक्स एंगल भी और वाई एंगल भी आपका सेम हुआ, तो आपने देखा कि ये अल्टरनेट एंगल है। और अल्टरनेट एंगल अगर बराबर हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर बराबर हुए तो ए बी और सी डी पैरेलल होती है, क्योंकि ए बी और सी डी जब पैरेलल होती है तभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। बात को समझिए, अगर मैं ए बी और सी डी पैरेलल लाइन ले लूँ तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होंगे। अब बात को पलट दीजिए, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हुए तो ए बी और सी डी पैरेलल होंगी। तो हम यहाँ लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है, इसलिए ए बी
पैरेलल है सी डी के। ये क्वेश्चन पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, मैं इसकी इमेज बना देता हूँ पहले। 3 लाइन है, 1 2 और 3 लाइन दी गई हैं। इसका नाम है ए बी, इसका नाम है सी डी, इसका नाम है ई एफ, और एक तीनों को पार करती हुई ट्रांसवर्जन लाइन जो आपको दी गई है उसका नाम हम मान सकते हैं एम और एन, अपने पहले क्वेश्चन की तरह। अब उसने क्या कहा, यहाँ एक एंगल है एक्स और यहाँ एक एंगल है वाई और यहाँ एक एंगल है जेड। आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन लिख दूँ मैं, देखो क्या है। इफ़, अब उसने कहा है इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल टू ई एफ, ये बात हमें दी गई है। ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी ई पैरेलल है ई एफ के, इसका मतलब तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। और क्या कहा है, एंड बाई रेशियो जेड इक्वल्स टू 3:7, और फाइंड करनी है, फाइंड एक्स फाइंड करना है। समझ गए बात? तो देखो, सबसे पहली बात मैं रेशियो का कंसेप्ट आपका दूर कर देता हूँ। ये दिया है बाई रेशियो जेड इक्वल्स टू 3:7, बाई अनुपात जेड 3:7। इसका मतलब ये नहीं कि बाई की वैल्यू 3 होगी या जेड की वैल्यू 7 होगी। अनुपात में ये मतलब बिल्कुल नहीं होता। अनुपात का मतलब है कि बाई का 3 गुना हिस्सा है, जेड का 7 गुना हिस्सा है किसी पूरे पार्ट में, 3 गुना हिस्सा उसका है। इसके लिए एक आप एक कहानी समझिए कि एक मान लो मम्मी है, मम्मी ने क्या कहा कि बहुत सारे लड्डू बनाए और कहा कि मैं ये लड्डू इस रेशियो में दूंगी। 2 लड़के हैं उनके, एक बाई और एक जेड, कि बाई को अगर 3 मिलेंगे तो जेड को 7 मिलेंगे और सारे लड्डू इसी तरीके से बांट देने हैं। तो ये जरूरी नहीं होगा उसको खाली 3 ही लड्डू मिले, हो सकता हो लड्डू 100 के आसपास हो। अगर उसको 3 देगी तो उसको 7 देगी, इसका मतलब उसे 6 देगी तो उसे 14 देगी। इस रेशियो में लड्डू देने हैं। जब भी कभी रेशियो का सवाल आपका मैथ में कहीं भी आए तो उसके साथ कोई एक कांस्टेंट टर्म को मान लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ मान लिया कि लेट बाई की वैल्यू हुई 3k और जेड की वैल्यू हुई 7k, ये मैंने मान लिया है। अब इतनी बात समझने के बाद आप पहले k की वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखो ये दोनों लाइन, ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है भाई, तीनों लाइन आपस में पैरेलल है यानी कि समांतर है। तो मुझे तो x की वैल्यू निकालनी, तो x के साथ तो रिलेशन छेड़ो मत, इसके साथ रिलेशन देखो, है ना, इसके साथ रिलेशन देखो। तो देखो जब ये एंगल y है तो ये एंगल भी y होगा भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। तो मैं लिख दूं एंगल, क्या एंगल है, D/N, D, और यहाँ ले लो कोई पॉइंट, या मान लो ऐसे याद रखो ये y हो गया क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये क्या हुए, एक साइड के एंगल को इंटीरियर एंगल हुए, और को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो हम क्या लिखेंगे, बाई प्लस जेड इक्वल्स टू 180। क्यों, यहाँ लिख दो को इंटीरियर एंगल, अब बाई की वैल्यू 1 मिनट मुझे बताइएगा जरा कितनी है, 3k, और जेड की वैल्यू है 7k इक्वल्स टू 180। ये हो गए 10k इक्वल्स टू 180, k इक्वल्स टू 180 डिवाइड 10, तो k इक्वल्स टू 10 आ गया। अब 10 यहाँ रख दो, 3 गुणा 10, 3 की वैल्यू 10 रखेंगे तो कितना आएगा 30, और यहाँ 18 आएगा, ये वैल्यू 18 आएगी। सॉल्व करिएगा इसको, 18 आएगी। तो 18 की 3 से 18 2 36, 18 थे 54, और यहाँ 18 रखेंगे और ये है 7, 7 अट्ठे 56 का 6 हासिल 5, 7 का ना 7 और 5 12, 126। इसका मतलब बाई की वैल्यू कितनी है 126, बाई की वैल्यू कितनी है 126, और जेड की वैल्यू कितनी है 126, जेड की वैल्यू है 126 और बाई की वैल्यू है 54। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की,
तो देखो ये x है, ये x की वैल्यू निकालनी। तो देखो ये दोनों पैरेलल पहले ही हैं, तो यहाँ लिख दो क्योंकि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। ये ए बी पैरेलल है सी डी, इसका मतलब ये को इंटीरियर एंगल हुए, सेम साइड के एंगल। तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस बाई इक्वल टू 180। x की वैल्यू हमें निकालनी है और y की वैल्यू हमें दी गई है 54 इक्वल टू 180। तो x बराबर कितना आया, 180 माइनस 54, और 10 में 4 गए 6, 17 में से 5 गए 12, x की वैल्यू है 126। ठीक, इरेज कर रहा हूँ, ध्यान से क्वेश्चन करते रहिएगा आप। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, वीडियो हुई 16 मिनट की। देखो क्या है क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले कि इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी और ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी एंड एंगल जी ई डी इक्वल्स टू 126, फाइंड, क्या फाइंड करना है, फाइंड एंगल ए जी ई एंड एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई। इसका जो फिगर है वो देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के, और ई एफ यानी कि ये ई एफ परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर का निशान है, परपेंडिकुलर है यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रही है किस लाइन पर, सी ओ डी पर। ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी यानी कि 90 डिग्री का कोण, ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। और जी ई डी की बात अगर मैं करूँ तो देखो ई पे बन रहा हुआ जी ई डी यानी कि ये वाला एंगल आपको दिया गया है 126। ठीक भाई, फाइंड करने हैं ये एंगल 3 आपको बताने हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी एंड एंगल जी ई डी इक्वल्स टू 126। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए जी ई एफ एंड एफ जी ई। तो देखो हमें बताना है एंगल ए जी ई यानी कि एक तो ये एंगल बताना है कि ये कितना होगा। ठीक, ये कैसे बताएंगे, तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल है, ए यहाँ लिख दो ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है भाई, ए बी पैरेलल हुई सी डी के, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, तो देखो ये पूरा एंगल 90 और ये पूरा 126, तो ये कितना हुआ, यानी कि इस वाले की मैं बात कर रहा हूँ, ये कितना होगा। तो मैं 126 में से ये वाला 90 कम कर दूँ तो ये एंगल मिल जाएगा मुझे। ठीक है भाई, ये एंगल मिल जाएगा, या फिर मुझे ये एंगल मिल जाए, देखो और क्या कर सकते हैं इसमें, इस एंगल के जितना एंगल ये दोनों पैरेलल हुए तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा। पहली बात तो ये देखो, ये वाला एंगल और ये वाला, ये दो लाइन पैरेलल और ये ऐसा, और ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये वाली लाइन इसके इक्वल होगी क्योंकि ये आपस में है इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ध्यान से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल ए जी ई इक्वल होगा किस एंगल के, इस एंगल के, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। ए जी ई किसके इक्वल होगा, एंगल किसके इक्वल, ये क्या दिया है, जी ई डी, एंगल जी ई डी। किस वजह से, क्योंकि ये है, इसका नाम लिखेंगे इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आई बात। तो हम लिखेंगे एंगल ए जी ई इक्वल्स टू 126, पहला आंसर मिला। दूसरा
अब निकालना है एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ। देखो ये कैसे निकालेंगे, जी ई एफ ये बताना है, यानी कि ये एंगल बताना है आपको कितना। तो देखो ये पूरा 126 और ये 90 कम कर दो तो यही बचेगा। तो मैं लिखूँ जी ई एफ किसके इक्वल होगा, इस पूरे एंगल में से जी ई डी में से एंगल जी ई डी माइनस क्या करना है 90 कम कर दो तो एंगल जी ई एफ मिलेगा। जी ई डी कितना दिया 126 माइनस 90 तो कितनी वैल्यू आई, देखो ध्यान से, 6 और 12 में से 9 गए 3, 36, यानी कि ये आया तुम्हारे पास 36 और ये आया 126। ठीक, और क्या बताना है, तीसरा, ये दूसरा पार्ट था और ये हमने फर्स्ट बताया था और ये हम थर्ड बता रहे हैं। एंगल एफ जी ई, एफ जी और ई, यानी कि अब ये बताना है आपको ये कितना होगा। तो देखो ये तो परपेंडिकुलर है यानी कि 90 हुआ और ये 36 है और ये जी बताना है। तो हम इस ट्रायंगल में चलेंगे, तो ये बताने के लिए हम चलते हैं इन ट्रायंगल जी ई एफ, जी ई एफ। हम क्या कहेंगे, तो देखो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल तीनों 180 होंगे। तो एंगल ई जी एफ, ई जी एफ या एफ जी ई लिख दो कोई नहीं, एफ जी ई प्लस ये वाला एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ प्लस ये वाला एंगल, एंगल ई एफ जी इक्वल्स टू होगा 180। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के योग की प्रमेय। तो इसे इक्वेशन बन गया, मान लीजिए एफ जी ई हमें निकालना है, तो एंगल एफ जी ई और जी ई एफ की वैल्यू कितनी है, जी ई एफ यानी कि 36 और एफ जी की वैल्यू कितनी है 90 इक्वल्स टू 180। ठीक भाई, मैं इधर का इरेज कर दूं। ठीक, तो ये कितना हुआ, एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 180 में से क्या कम करना 36 प्लस 90, एंगल एफ जी ई 180 माइनस ये जोड़ दो तो कितना हुआ 6 और 9 3 12 126, एंगल एफ जी ई एक में इसमें यानी 4 बचा, 10 में से 6 गए 4, यहाँ कितना बचा 17, 17 में से 12 गए 5 यानी कि 54। ये आया तुम्हारे पास 54, यही एंगल बताने थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, देखो भाई ये क्वेश्चन है आपका। तो इफ़ पी क्यू और एस टी पैरेलल है, यानी कि ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं और पी क्यू आर 110 एंड आर एस टी 130, तो क्यू आर एस निकालना है, क्यू आर एस यानी कि ये एंगल आपको पता करना है। समझ में आया क्वेश्चन आया। तो देखो क्या करें, सबसे पहले यहाँ एक इन दोनों के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। एक इसके ही पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ की, ठीक है भाई, इसका नाम रखा ए बी। एक पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ की जिसका नाम रखा ए बी। तो हमने क्या किया, ड्रॉ ए पैरेलल लाइन, किसके पैरेलल लाइन टू एस टी के, जब एस टी इसके पैरेलल है तो एस टी के पैरेलल लाइन हुई तो इसके भी पैरेलल हुई, एस टी के हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया। अब देखो जब ये पैरेलल हुई तो ये वाला एंगल कितना हुआ, देखो यहाँ से अगर मैं इसको ऐसा बढ़ा दूँ तो ट्रांसवर्सल लाइन हुई, तो ये एंगल को इंटीरियर एंगल सेम साइड वाले, तो एंगल ए आर क्यू प्लस पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर दोनों का सम 180 होगा। क्यों, कोई
इसे लिख देंगे को इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल की वजह से। अब ए आर क्यू निकाल दो यहाँ से, एंगल ए आर क्यू प्लस पी क्यू आर की वैल्यू कितनी 110 इक्वल्स टू 180, एंगल ए आर क्यू इक्वल्स टू 180 माइनस 110, एंगल ए आर क्यू इक्वल्स टू 110 कम करेंगे तो 70, यानी कि ये एंगल कितना आया तुम्हारे पास, ये आया 70। सेम यहाँ भी लगा दो, देखो जब ये है और ये इसके पैरेलल है तो यहाँ देखो इसका नाम आर है, ये आर है, तो आर ए पैरेलल हुई एस टी के, तो इसका मतलब ये और ये भी 180 के सम होंगे क्योंकि ये भी सेम साइड के एंगल, यानी कि ये वाला, ठीक। तो एंगल एस आर ए प्लस एंगल आर एस टी इक्वल्स टू होगा 180। किसके लिए, यहाँ लिख दो को इंटीरियर एंगल। तो हमें ये निकालना है, एंगल एस आर ए निकालना है, आर एस टी हमें 130 दे रखा है, टोटल 180, एंगल एस आर ए इक्वल्स टू 180 माइनस 130, एंगल एस आर ए इक्वल्स टू 50, यानी कि ये एंगल तुम्हारे पास कितना मिला, ये मिला 50। हमें तो ये एंगल चाहिए, ये वाला। तो यहाँ क्या करो, देखो लीनियर पेयर लगा दो, ये टोटल एंगल लाइन पे 180 होगा, ठीक है भाई। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। वैसे स्टूडेंट समझ गए होंगे, अब वे कर सकते हैं। तो देखो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये एंगल, दो तीनों, ये पूरा एंगल होगा 180। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए आर क्यू प्लस क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस प्लस ये वाला एस आर ए, एंगल एस आर ए, तीनों मिलकर 180। क्यों, लीनियर पेयर। ए आर क्यू की वैल्यू कितनी 70, एंगल क्यू आर एस हमें निकालना है, और एस आर ए कितना है 50, ये क्यू कितना हो 180, एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू 180, दोनों कम कर दो 70 प्लस 50, एंगल क्यू आर एस 180 माइनस 120, एंगल क्यू आर एस 120 कम करेंगे तो 60, ये निकालना था, ये हुआ इसका आंसर। ठीक भाई, अब 5th क्वेश्चन देखो, 5वां। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन लिख देता हूँ, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी और एंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू 50 एंड एंगल पी आर डी इक्वल्स टू 127, तो फाइंड करना है एक्स एंड वाई। इसकी फिगर देखो भाई, ये दिया है ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी ये लाइन और ये लाइन इसके पैरेलल है, और ए पी क्यू ये दिया है 50, ये आपको दिया गया है, और क्या दिया है, एंड पी आर डी ये भी आपको दिया गया है। तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है। तो देखो आप चित्र में देखिए, तो ये जब दो पैरेलल लाइन है तो मैं इसको निकाल सकता हूँ भाई, ये मुझे पता चल सकता है क्योंकि इंटीरियर एंगल सेम साइड, क्योंकि ये पैरेलल लाइन होगा और ये इसकी ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये सेम साइड के एंगल होगा, इन दोनों का सम 180 होगा। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए पी क्यू प्लस
एंगल सी क्यू पी इक्वल्स टू 180 होगा। क्यों? क्यों को इंटीरियर एंगल तो ए पी क्यू की वैल्यू कितनी 50 प्लस सी क्यू पी इक्वल्स टू 180। ट्रायंगल एंगल सी क्यू पी कितना हुआ 180 माइनस 50। एंगल सी क्यू पी कितना हुआ 130। इसका मतलब सी क्यू पी ये वाला मिला तुम्हें 130। अब देखो ये कितना होता 180, तो एक्स की वैल्यू निकाल दो यहाँ से लीनियर पेयर से। तो हम लिख सकते हैं एंगल सी क्यू पी प्लस ये वाला पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180। किस वजह से? लीनियर पेयर मतलब एक लाइन के एंगल। तो सी पी क्यू कितना 130 प्लस एंगल पी क्यू आर कितना एक्स इक्वल्स टू 180। तो एक्स कितना हुआ 180 माइनस 130, एक्स कितना हुआ 50। इसका मतलब ये भी 50 आ गया। और चाहे तो आप डायरेक्ट देख सकते थे, देखो ये दो लाइन पैरेलल, ये पैरेलल, और देखो ये, तो ये क्या है इंटीरियर एंगल, ये हुआ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते बराबर, तो ये इसके बराबर हो गया। तो आप डायरेक्ट इसे 50 लिख सकते थे, मैंने ऐसे लिख दिया, चाहे तो आप ऐसा लिख लो। अब देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये मिला सेम देखो हम इसमें देखो ये 127 है ये वाला एंगल, तो ये कितना होगा 180, तो मैं ये निकाल सकता हूँ ये। तो यहाँ लिखो एंगल कौन सा पी आर क्यू प्लस ये वाला पी आर डी, एंगल पी आर डी कितना होगा 180। किस वजह से? लीनियर पेयर, यानी कि ये टोटल 180 ये लीनियर पेयर होता है। तो पी आर डी की वैल्यू निकाल दो, एंगल पी आर क्यू की वैल्यू निकालनी है। ये कितना दे रखा 127, ये दिया 180। तो एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 माइनस 127। 10 में से 7 गए 3, 17, 17 में से 12 गए 5। एंगल पी आर क्यू कितना आया 53, यानी कि ये कितना मिला 53। अब हमें बाई निकाल दो यहाँ से, तो इसमें लगा दो त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या लिखेंगे? एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180। त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो कितना हुआ पी की वैल्यू कितनी 22, क्यू की वैल्यू कितनी 50, आर की वैल्यू कितनी है 53 इक्वल्स टू 180। बाई में ये दोनों वैल्यू कम कर दो, 50 प्लस 53, तो बाई की वैल्यू कितनी आई 180। 50 और 53 हो गए 103। 180 में से 103 कम कर दो, तो बाई की वैल्यू कितनी आएगी 10 में से 3 गए कितना बचा 7, यहाँ कितना बचा 17, 17 में से 10 गए 17 में से 10 गए बचा 7, 77, यानी कि बाई की वैल्यू आई 77। ठीक है भाई।